उदान वायु जो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है, यदि ये बहुत इम्बैलेंस हो गई, यदि ये इम्बैलेंस हुई और इसकी ट्रेवलिंग स्पीड बहुत एक्सट्रीम हो गई, तो ये जो नॉर्थ के जितना भी जोन है, जितने भी सेक्शन हैं, जिसमें बुद्धि और विवेक है और जिसमें धन है, खनिज है। धन का मतलब खनिज, जितने भी मिनरल्स हैं सब इसी में है प्रमुख रूप से। ये दोनों डैमेज हो जाए, ये किसी काम के नहीं रह सकते। ये बॉडी एज अ वास्तु घर है। इस घर में यदि इस तरह की वायु का प्रवेश करा दिया गया अननेसेसरी, तो ये उत्तर की दिशा दूषित हो जाती है और उत्तर की दिशा को दूषित करना वास्तव में उत्तर और पूरब की दिशा या उत्तर की दिशा या उत्तर और पूरब की दिशा, जिसे ईशान कोण कहते हैं, इसको दूषित करने का मतलब महारोग, मृत्यु, अज्ञान सब कुछ है। इसलिए योग में यदि ये पांचों वायु में मैं देखूं तो सबसे प्रमुख वायु को मैं इसी उदान वायु को मानता हूं, ये जो खतरनाक भी है और ज्ञानात्मक भी। यदि इस वायु को हमने नियंत्रित कर लिया और ऊपर जाने से रोक दिया, एक सीमित कोण पर, सीमित एंगल पर रोक दिया, ये दोनों धन, ज्ञान और स्वास्थ्य, धन में मैं तो कोई पैसे का मानता नहीं, मैं तो स्वास्थ्य मानता हूं। यदि विवेक और बुद्धि और स्वास्थ्य आपके पास है तो आप अच्छी तरह से लाइफ को, सेटिस्फैक्टरी लाइफ को जी सकते हैं। उसी के लिए हम परेशान हैं। तो हम जब संतुष्ट हो जाएं इस तरीके से, इस वायु को कंट्रोल करके, तो आप देखें ये दोनों विवेक और खनिज या धन या स्वास्थ्य, ये सब कुछ हमारे हाथ में आ जाता है।